दरगाह हज़रत बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह। क्या आपने ही आला हज़रत को पहली बार आला हज़रत कहा था? और बारिश पाक ने कितने हज किए थे? क्या आपने इंग्लैंड की यात्रा में रानी विक्टोरिया से मुलाकात की थी? और क्या है आपकी जिंदा करामतें? यही सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अभी बारिश हो रही है और बहुत शानदार मौसम हो रहा है। आप जो दरगाह के पीछे इतने सारे मुसाफिर खाने देख रहे हैं, दरअसल ये दरगाह की तरफ से ही प्रोवाइडेड है, यानी कि एक रूम मिलता है आपको। उसकी मैं पूरी जानकारी अभी उधर से दूंगा। देख सकते हैं आप, ये है दरगाह का मेन गेट। ये मेन गेट से एंट्री हुई, यहाँ से दरगाह, उसके सामने ये है, यहाँ से मिलता है रूम। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम पे बाराबंकी के देवा शरीफ में। देवा शरीफ में मैं हूँ और यहाँ पर दरगाह है हाजी सूफी बारिश अली पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। अभी बारिश हो रही है और बहुत शानदार मौसम हो रहा है। मैं अभी दरगाह के रास्ते में हूँ, तो आगे चलकर मैं आपको दरगाह दिखाऊंगा। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये जो आप गुम्बद के नीचे वाला गेट देख रहे हैं, बाराबंकी से जब आप चलेंगे तो ऑटो या बस वाला आपको यहीं छोड़ेगा। यही रास्ता है जो कि दरगाह की तरफ जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर बारिश हो रही है, तो अभी यहाँ पर कीचड़ हो रखी है, फिर भी बहुत सारे लोग दरगाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर साइडों में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और इस टाइम पर यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। पर ज़ायरीन हजरात दरगाह की तरफ अभी भी जा रहे हैं। ये रास्ता 500 से 600 मीटर का रास्ता है जो कि मेन रोड से दरगाह तक जाता है। और पूरे रास्ते में आपको बहुत सारी मिठाई की दुकानें और बर्तनों की दुकानें और शिरनी चादर की दुकानें मिल जाएंगी। और इसी रास्ते पर बहुत सारे खाने के होटल हैं और गेस्ट हाउस हैं जो कि इसी रास्ते पर मौजूद है। अगर दरगाह बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह के एड्रेस की बात करें तो आपको पहले बाराबंकी आना पड़ेगा, क्योंकि देवा शरीफ बाराबंकी के ज़िले में ही पड़ता है। बाराबंकी से आप ऑटो या बस से इस जगह पर यानी कि देवा शरीफ आ सकते हैं। और यहीं पर मौजूद है बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है दरगाह का मेन गेट, जो कि वाइट कलर का मेन गेट है। और साइडों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिठाइयाँ वगैरह बिक रही हैं। ये मिठाई यहाँ की फेमस है। ये देख सकते हैं हर दुकान पर इस तरह की मिठाई आपको मिल जाएगी। बारिश की वजह से बहुत सारी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, कीचड़ हो रही है, बट मौसम बहुत शानदार हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको दरगाह के अंदर लेकर चलता हूँ। तो मेन गेट से जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हमारी नज़र पड़ती है एक बेइंतहा खूबसूरत हरे गुंबद पर। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गुंबद है। फिलहाल यहाँ पर बारिश हो रही थी, तभी भी इतने लोग यानी कि इतने ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद थे। और मैं आपको बता दूँ कि गुंबद के बराबर में यानी कि दरगाह के पीछे की साइड एक बेइंतहा खूबसूरत व्हाइट कलर की मस्जिद है। अभी मैं आपको दरगाह का पूरा परिसर दिखाऊंगा, इस मस्जिद के बारे में भी बताऊंगा और ये मस्जिद भी दिखाऊंगा और दरगाह भी कराऊंगा। और उसके साथ मैं एक चीज और बताऊंगा कि इस दरगाह का परिसर इतना बड़ा है कि यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है जो कि ज़ायरीन हजरात को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम पे हजरत बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो सब्ज गुंबद, और बहुत ही प्यारा गुंबद है। यहाँ पर बहुत ही शानदार मौसम भी हो रहा है बारिश का। आप देख रहे होंगे कि बारिश हो चुकी है और अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। और यहाँ का माहौल भी आप देख रहे होंगे, चारों तरफ कितनी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि बारिश अभी यहाँ पर रुकी है थोड़ी देर पहले ही। ये देख सकते हैं हजरत बारिश पाक की बहुत सारी करामतें हैं। आप अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे और आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हज भी किए हैं। आपकी बहुत सारी करामतें हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। जो मैं बात कर रहा था रूम्स की, वो सामने आप जो देख रहे हैं वो सारे मुसाफिर खाने हैं जिनके अंदर एक एक रूम अवेलेबल है। इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कितने रुपए में मिलता है, ये क्या फ्री में मिलता है और कब से कब तक मिलता है और कैसे मिलता है। तो अगर हम बात करें हज़रत बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाजी बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी में से हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है। आपने कई स्थानों, विशेष रूप से यूरोप और पश्चिम की यात्रा और लोगों को अपने आध्यात्मिक संप्रदाय में शामिल किया है। आपके वालिद साहब का नाम कुर्बान अली शाह था, जिनका मकबरा भी देवा शरीफ में मौजूद है। अभी मैं आ चुका हूँ दरगाह की बैक वाली साइड जहाँ पर मस्जिद है। देख सकते हो आप, ये मस्जिद के ऊपर कुछ आयतें लिखी हुई हैं कुरान शरीफ की। कितना खूबसूरत मौसम और ये मस्जिद है। इधर की साइड आप देख सकते हैं ये दरगाह का गुंबद है और उसी के पीछे वाली साइड ये मस्जिद है जहाँ पर वजू खाना है। और इसके चारों तरफ ये मुसाफिर खाने मौजूद है, जहाँ पर लंगर खाना भी इधर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। और अभी हम दरगाह के एरिया में आ गए हैं, यानी कि दरगाह के ऊपर वाला एरिया, जो कि दरगाह थोड़ी सी ऊपर करके बनी हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह से अब वज़ू कर लिया है। अब वज़ू करने के बाद में हम दरगाह के अंदर को जाएंगे। उधर वो आप देख सकते हैं, वो है वज़ू खाना, और पीछे की साइड आप मेरे देख सकते हैं ये है दरगाह। अभी हम दरगाह के अंदर को जाएंगे और आपको मैं रोज़े का दीदार कराता हूँ, यानी कि आस्थाने का दीदार कराता हूँ। हज़रत बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने का आपको दीदार कराता हूँ। तो चलिए अब हम दरगाह के अंदर को चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं दरगाह करने। अल्लाह की अभी भी रहमत बरस रही है। अगर मैं आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात करूं तो आपने अपनी ज़िंदगी में कई हज किए थे। उनकी भी एक कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूं, ये दरगाह का दूसरा वाला मेन गेट है जो दरगाह के अंदर को आता है, और ये इधर वाला गेट जो दरगाह के अंदर जाता है। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं इस आर्किटेक्चर में दरगाह की बिल्डिंग बनी हुई है, और जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गुम्बद बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ऊपर की साइड आप वो ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। और आप सामने जो वो देख रहे हैं वो दरगाह का मेन गेट है, और इधर से हम दरगाह के अंदर को जाएंगे, यानी कि आपकी कब्र मुबारक इसके अंदर है। ये वाला गेट जहाँ से लोग जा रहे हैं, यहीं से दरगाह की तरफ एंट्री है। ये बिल्कुल फ्रंट व्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइट कम वाली है। तो दोस्तों ये है आपके आस्ताने मुबारक का मेन गेट। आप इधर की साइड देख रहे होंगे कि लाइन लगी हुई है, और लाइन के थ्रू ही लोग अंदर को जा रहे हैं। और जैसे ही आप दरगाह के थोड़ी सी आगे को जाएंगे, वहाँ से आपको उस मस्जिद का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार। आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह जब यूरोप की यात्रा कर रहे थे, तब आपने तुर्की के सुल्तान और बर्लिन में ओटो वोन बिस्मार्क से मुलाकात की। आपने इंग्लैंड की यात्रा के दौरान महारानी विक्टोरिया से भी मुलाकात की। आप देख सकते हैं ये मेहराब नुमा द्वार जो कि जालियां लगी हुई हैं, वो दरगाह के चारों तरफ बने हुए हैं, और कुछ इस तरीके के आर्किटेक्चर में इस पर कुछ कंगूरे बने हुए हैं जो बेइंतहा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ है। फिलहाल ये वाला पीछे वाला गेट बंद है। हम दरगाह के बाईं वाली साइड है, जहां से मस्जिद पास में ही है। ये देख सकते हैं आप मस्जिद की दीवार, और ये देख सकते हैं मस्जिद का नाम लिख रहा है। अगर हम बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह के पूर्वजों की बात करें, तो आपके पूर्वज नेशाबूर जो कि ईरान का एक शहर है, वहां से हिजरत कर हिंदुस्तान आए। सैयद अशरफ अबी तालिब उनके पूर्वजों में से एक थे, जो सबसे पहले नेशापुर से देवा शरीफ हिजरत कर आए थे। आप इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह तो मैंने कर ली है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बेहद और बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है मस्जिद, और इधर की साइड से मस्जिद जो है दरगाह के पीछे वाली साइड है, जहाँ पर वज़ू खाना है, और वहीं पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी मस्जिद वाइट कलर की है, और ये गेट जो कि हल्के गोल्डन कलर के बने हुए हैं, ये मस्जिद का मेन गेट है। इसी से मस्जिद में एंट्री होती है। मस्जिद के ऊपर रेलिंग लगी हुई है जो कि मस्जिद के ऊपर को जाने के लिए है, पर मेन गेट ये सामने की तरफ है। ये मस्जिद जो कि आलीशान मस्जिद है, देख सकते हैं आप। ये मस्जिद का चारों तरफ का अंदर का परिसर है, काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है, और पूरी मस्जिद एयर कंडीशनर है, जो कि चारों तरफ इसके मस्जिद की छत पर एसी लगी हुई है। सामने वो मेहराब है, और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं मस्जिद में फुल एसी है। आपने दरगाह पर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह को पीला कलर पसंद था, इसलिए उनके मुरीद पीले कलर के कपड़े पहनते हैं। हाजी बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह का जन्म मिट्ठन मियाँ के रूप में हजरत कुर्बान अली शाह और सैयद सकीना बीबी के घर 1809 या 1817 या पहली रमज़ान 1238 हिजरी में हुआ था। उनकी बहन का नाम रहीमुन्निसा बेगम था। अगर आपके उस्ताजों की बात करें तो आपके उस्ताजों में हाफिज मजहर अली शाह, मौलवी इमाम अली, हाफिज अब्दुस समद शामिल है। आपने 11 वर्ष की उम्र में ही खादिम अली शाह से कादिरिया, चिश्तिया, आलिया तरीक़े में इजाज़त प्राप्त की। आप खादिम अली शाह के रूहानी जानशीन बने। आप खुदा की इबादत में इतने मगन रहते थे कि आप सिर्फ पीला एहराम और लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे। आपने अपने 14 वर्ष की यात्रा के दौरान 11 हज किए हैं।
इतिहासकारों ने बारिश अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा ख़ान से मुलाकात का भी जिक्र किया है। ये पहली बारी था जब किसी ने अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी को आला हज़रत कहा था। बाद में मुजद्दिद अहमद रज़ा ख़ान को आला हज़रत के रूप में ही मान्यता मिली थी। आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पैदल भी हज किया था। आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह को इल्म गैब भी था। आप किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। जब लोगों ने एतराज़ किया कि आप किसी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो आप एक मस्जिद में गए और एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही आपने नियत की, नियत करने के बाद में नमाज पूरी होने के बाद में आप इमाम साहब के पास गए। आपने इमाम साहब से कहा कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी को आपने बहुत थकाया है। ये बात सुनकर इमाम साहब थोड़ी हैरत में हुए। इमाम साहब को कुछ समझ नहीं आया तो इमाम साहब ने पूछा कि मतलब? तो आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं आपके पीछे जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हुआ, नियत बांधकर, जैसे ही आपने अल्लाह अकबर कहा, उसके बाद में आपने नमाज के लिए नियत की और नियत करते ही आप सबसे पहले किराना की दुकान पर गए। उसके बाद आप घोड़े के लिए चारा लेने गए। घोड़े के लिए चारा लेकर आप दूध वाले की दुकान पर गए और आपने दूध भी खरीदा। अब मुझ जैसा आदमी, बूढ़ा आदमी इतना कैसे चल सकता है? आप बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर इमाम साहब और वहाँ पर मौजूद लोग ये समझ गए थे कि बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का इल्म था कि इमाम साहब का ध्यान नमाज पर नहीं और चीज़ों पर था। माशाल्लाह से दोस्तों, फिर से रहमत की बारिश स्टार्ट हो गई है बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके का, कितना खूबसूरत माहौल यहाँ का हो रखा है। पीछे आप देख सकते हैं सब्ज़ गुंबद, और अभी बारिश रुक गई थी बट फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की हो रही है, शायद फिर से तेज़ हो जाएगी। आप जो दरगाह के पीछे इतने सारे मुसाफिर खाने देख रहे हैं, दरअसल ये दरगाह की तरफ से ही प्रोवाइडेड है, यानी कि एक रूम मिलता है आपको। उसकी मैं पूरी जानकारी अभी उधर से दूंगा। उधर देखकर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रूम का क्या प्रोसेस है। उधर सामने आप देख रहे होंगे, उधर की साइड एक रूम है जहाँ पर ये ऐसे रूम मिलता है, और उसका कितने रुपए देने पड़ते हैं, क्या सीन है, कैसे कैसे है, वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ। सकते आप, ये है दरगाह का मेन गेट। ये मेन गेट से एंट्री हुई, यहाँ से दरगाह का ये दरबार है। यहाँ से अंदर को दरगाह की तरफ को जाते हैं, यानी कि ज़ियारत करने जाते हैं। उसके सामने ये है, यहाँ से मिलता है रूम। ये ऑफिस है और यहाँ से रूम मिलता है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं था अभी ऑफिस के अंदर, मैं जाकर उनसे अंकल से बात कर आया हूँ। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि अंकल ने मुझे क्या क्या बताया, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आपको आना कैसे है, जैसे आपने मेन गेट से एंट्री की, मेन गेट उधर है, उधर से ये दरगाह के अंदर की एंट्री है। और यहाँ पर पीछे एक उसी के साइड में, यानी कि राइट साइड में एक प्याऊ लग रहा है, यानी कि पानी पीने की जगह, और उसी के बराबर में ये मौजूद है, ये ऑफिस मौजूद है। मैंने जाकर अंकल से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर रूम खाली होता है तो मिल जाता है। अगर अभी मैं गया और अगर यहाँ पर रूम खाली होता तो मुझे मिल जाता, ऐसा उन्होंने बताया कि। और अगर रूम खाली नहीं है तो आपको सुबह 7 बजे आकर अपना नाम लिखवाना है, एंट्री करानी है। जब भी रूम खाली होगा आप वहाँ पर जाकर पता भी कर सकते हैं, या वो बता देते हैं कि इस टाइम आप आ सकते हैं, या कॉल कर भी बुला लेते हैं। और शाम को ये 10 बजे तक इसका ऑफिस खुलता है, और सुबह को 7 बजे से शाम को 10 बजे तक इनका ऑफिस खुलता है। अगर रूम खाली होता है तो किसी भी टाइम मिल जाता है। अगर रूम खाली नहीं है तो आपको ये बता देते हैं कि ऐसे ऐसे उस टाइम पर आप आ जाना, आप एंट्री करा दीजिए और वेटिंग में रहिए। जैसे भी रूम खाली होता है आपको रूम दे दिया जाता है। तो ये वाला प्रोसेस है। मैंने पूछा कि इसकी प्राइस क्या है, तो ऐसा कोई प्राइस नहीं है। अपनी खुशी से आप जितना भी ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं, एज ए ताउन कर सकते हैं। ऐसा कोई प्राइस नहीं है कि इतने रुपए का रूम है या इतने रुपए का रूम है। अपनी मर्जी से जितना भी जो भी इसका देख रेख में और साफ़ सफाई में खर्च आता होगा उसी के पैसे जाते होंगे उनकी, या जो भी यहाँ पर काम करते होंगे सैलरी जाती होगी, तो उसी के लिए अपनी मर्जी से जितना भी पैसा दे सकते हैं आप देकर चले जाइए। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर रूम खाली होगा तो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, नहीं तो ये बात ध्यान रखें कि सुबह 7 बजे आना है। 7 बजे आके वहाँ पर एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद में वो आपको बता देंगे कि फला टाइम पर रूम खाली हो जाएगा, आप आ जाना, या फिर वो आपको कॉल कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक अजीम शख्सियत की मज़ार की ज़ियारत कराई है, जो कि हाजी बारिश पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और हिस्टोरिकल प्लेसेस, मज़ार, दरगाहें और मस्जिदें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।